दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे नाइकी देवी पे। और नाइकी देवी उस ज़माने की एक बहुत ही अच्छी वॉरियर थी और इन्होंने अपने लाइफ जो है उसमें काफ़ी संघर्ष किया और अपने साम्राज्य को चलाया। गुजरात के अहिल्या पाटन की ये मतलब रानी थी और इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी से और मोहम्मद गौरी को इन्होंने बुरी तरीके से हराया था, इसलिए इतिहास में ये फेमस है। नाइकी देवी चालुक्य वंश की महारानी थी, जिसने 78 ईस्वी में कायंद्रा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। यानी यही इनका फैक्ट है कि 1178 में इन्होंने कायंद्रा का युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। वही मोहम्मद गौरी है जिसने 1100 जो 92 है उसके युद्ध में उस 1192 के युद्ध में तराइन के सेकंड वॉर में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो उन वो पहले भी यहाँ पे अटैक करने आए थे और उनको नायका देवी के हाथों मतलब हारना पड़ा था। वीरांगना नाइकी देवी परमाडी की पुत्री थी। उनका विवाह गुजरात के महाराजा अजयपाल से हुआ था। अजयपाल सिद्धराज जयसिंह के पुत्र थे। सिद्धराज जयसिंह जो है वो चालुक्य डायनेस्टी में काफ़ी फेमस है। पौत्र तथा कुमारपाल के पुत्र थे। अंगरक्षक के द्वारा 1176 में अजयपाल की हत्या कर दी गई। तो 1176 के अंदर अजयपाल की हत्या कर दी गई और बाद में राज्य की बागडोर महारानी नाइकी देवी के हाथ में आ गई, क्योंकि तब उनके पुत्र मूलराज बाल्य अवस्था में थे, तो काफ़ी छोटे थे मूलराज। तो नाइकी देवी के हाथ में आ गई, तो अब कोई भी राज्य पे आक्रमण वगैरह होगा तो नाइकी देवी को ही उसका सामना करना पड़ेगा। तो मोहम्मद गौरी को जब पता चला कि गुजरात पर एक विधवा रानी का शासन है, ये बिल्कुल बात सही है, तो उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। तो इसने भी अपने मोहम्मद गौरी ने भी अपने पूर्वजों की बातें सुनी थी कि सोमनाथ टेम्पल की तरफ यानी गुजरात की तरफ अगर हमारा अटैक होगा तो खूब सारी धन संपदा हमें मिलेगी और उस धन संपदा को हम अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि सबसे पहले जो इंडिया पे अटैक करने का ऑप्शन है वो गुजरात को ही सेलेक्ट किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि गुजरात के अंदर जो नाइकी देवी का शासन था, उसमें भले ही वो एक विधवा थी, भले ही उसका जो पुत्र था मूलराज छोटा था, लेकिन उन्होंने इस बहादुरी से लड़ाई की कि उन्होंने ना मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया और इतना भयंकर तरीके से परास्त किया कि 1 साल होने के बाद भी उसके सिपाही जो इधर-उधर भागे थे उस युद्ध में, वो आते रहे उसके पास। पूर्व सूचना के आधार पर नाइकी देवी की सेना ने गुजरात की राजधानी पाटन से दूर आबू पर्वत की तलहटी पर, यानी पाटन से दूर गए वो, ताकि दूर पे ही निपटाया जा सके मामले को। जो उनकी सीमा थी एक्चुअली में राज्य की, वो राजस्थान के बाद जो आबू पर्वत से शुरू होती है वहाँ पे गए और कासिंद्रा के निकट पहुंचकर गौरी से युद्ध किया। इस युद्ध में गौरी पूरी तरह घायल हुआ और उसे प्राण बचाकर भागना पड़ा और उसके बाद गौरी ने कभी गुजरात की ओर मुड़ कर नहीं देखा और गुजरात की तरफ वो कभी उन्होंने अटैक भी नहीं किया था। तो एक तरीके से ये एक हिडन कैरेक्टर है नाइकी देवी का, जिसने मोहम्मद गौरी जैसे बहुत ही खतरनाक जो शासक था उसको बुरी तरह परास्त किया और कभी उसने फिर गुजरात पे अटैक नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बस नाइकी देवी की वीरता के बारे में बताना है। अब आप गूगल सर्च करके या कैसे भी करके इनके बारे में पता कर सकते हो। धन्यवाद।